डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफ्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और एन एपर्चर into the region of geometrical shadow of obstacle is called diffraction of light। अर्थात वह प्रक्रिया जिससे प्रकाश किरण किसी ऑब्स्टिकल अपारदर्शी पदार्थ के इड्ज किनारों के ओर मुड़ जाती है और उसका अर्थात उसका शैडो की तरफ उसका प्रकाश जो है प्रकाशमान हो जाता है कुछ हद तक, तो उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखें, एस सोर्स है, ए बी ऑब्स्टिकल है, इसका ज्योमेट्रिकल शेडो ए डैश बी डैश है। लेकिन जब प्रकाश ए डैश बी डैश को पार करती है, क्रॉस करती है, तो प्रकाश किरण इसके इड्ज ए और इड्ज बी, कॉर्नर बी के ओर मुड़ जाती है और इसका जो कि इसका ज्योमेट्रिकल शैडो की ओर मुड़ जाती है और यह प्रक्रिया को ही हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इस एपरेचर में देख लेते हैं, ए बी एपरेचर है, एस सोर्स है, इसका ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया सी और डी बी होना चाहिए और प्रकाशित एरिया ये सी डी है। लेकिन इसका प्रकाश जो है इस शैडो एरिया की ओर भी पहुंच जाता है, जो कि इस कॉर्नर से बैंड होकर के प्रकाश पहुंचती है और इसी परिघटना को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन when source of light or a screen or both are at finite distance from diffracting object, then diffraction obtained on a screen is known as Fresnel diffraction। डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट ये अपर्चर है और इससे सोर्स भी फिनाइट डिस्टेंस में है, स्क्रीन भी फिनाइट डिस्टेंस में है। इस प्रकार से प्राप्त डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम लोग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन when source and a screen are at infinite distance from diffracting object, then diffraction pattern obtained is known as Fraunhofer diffraction। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, इन्फिनाइट से सोर्स से लाइट रे आ रही हैं और डिफ्रैक्ट होकर के स्क्रीन पर पहुंच रही हैं और इस प्रकार से प्राप्त डिफ्रैक्शन पैटर्न को फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं।